खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको अमेठी से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अमेठी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, किराए के मकान में रह रहे शिक्षक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर हत्या की गई है। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, 4 लोगों में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल थे। अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चारों को मौत के घाट उतारा है। मरने वालों में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें, 6 वर्ष की बेटी और 2 वर्ष का बेटा भी शामिल है। किराए के मकान में यह पूरा परिवार रहता था। आपको बता दें कि 4 लोगों की निर्मम हत्या कर हत्यारे मौके से फरार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हृदय विदारक घटना सामने आई है। अमेठी से 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। स्यू रतनगढ़ के मां अहोरवा भवानी चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां अमेठी में इस घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के लिए शोक जताया है। साथ ही अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। आपको बता दें, उन्होंने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या की गई है। घटना से आसपास हड़कंप मच गया है और लोग वहां पर पहुंचे हैं। हृदय विदारक घटना को देखकर लोग हतप्रत नजर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अमेठी में ये हृदय विदारक घटना देखने को मिली है। 4 परिवार के 4 सदस्यों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है। मनीष जी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर काफी हृदय विदारक घटना है और बहुत दर्दनाक घटना है। जिस तरीके से जो हत्यारों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वो उस घटना को सुन के ही पूरा जो जिला है वो स्तब्ध हो गया है। इस घटना में एक सरकारी शिक्षक, उसकी पत्नी, 6 वर्ष की एक बेटी और उसके अलावा 2 वर्ष का बेटा, इन 4 लोगों की जो है गोली मार के हत्या कर दी गई है। हालांकि हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पर्याप्त मात्रा में वहाँ जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय कर दी गई है। इसके अलावा जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। यही नहीं, इस घटना की जो पूरी लखनऊ तक भी पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और उन्होंने तत्काल जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें अमेठी पहुंचने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अब तक सूचना मिल रही है, जो जिले के कप्तान हैं, उसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो जोन और रेंज के भी जो लोग तमाम बड़े अफसर हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद जो तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी रोष व्याप्त है। क्योंकि एक तरफ से जहाँ कानून व्यवस्था की बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो काफी बेहतर है, वहीं गाहे बगाए ऐसी घटनाएं जो इन घटनाओं का और इन दावों का पोल खोलने के लिए काफी होती हैं। फिलहाल निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक घटना है और तमाम जो जिले के लोग हैं वो इस घटना से स्तब्ध रह गए हैं। मैंने बताया आपको कि फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं आया। पुलिस अभी सिर्फ घटना के छानबीन की बात कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर इस घटना के बाद जो है अब जो पुलिस है वो सक्रिय हो गई है और मुझे लगता है कि देर सवेर अब धड़पकड़ भी चालू हो जाएगी इसमें। जी हाँ मनीष जी, एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ के कमिश्नर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रहे और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हो सके। और इसी बीच अमेठी में, प्रदेश के एक जिले अमेठी में इस तरीके की घटना हो जाना, जो बदमाश जो हैं, अराजक तत्व हैं इस तरीके के जो प्रदेश में, वो खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं सरकार को। निश्चित रूप से खुली चुनौती है और सीधे सीधे जो घटना है दर्दनाक है और सीधे सीधे पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करती है। जो अमेठी पुलिस है, अमेठी पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश के पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करती है। हाल ही में आपने ध्यान दिया होगा कि जो है एक सुल्तानपुर की घटना जो तमाम राजनीतिक गलियानों में काफी चर्चित रही, उसमें दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम बदमाशों ने लूट लिया। हालांकि उसके बाद जो है यूपी पुलिस और एसटीएफ की यूनिट्स ने कार्रवाई की, उसमें
कई अपराधियों का एनकाउंटर भी किया गया। और उसके बाद ये अगर देखा जाए तो प्रदेश की सबसे बड़ी घटना कही जाएगी। मतलब इतनी दर्दनाक घटना है कि आप समझ लीजिए कि 6 वर्ष की बच्ची और 2 वर्ष के बच्चे तक को हत्यारों ने नहीं छोड़ा। तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। एक तरफ जो तमाम जो पुलिस के अफसर हैं, जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो दावे करते हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, कहीं भी कोई अपराधी गैंग नहीं सक्रिय है, कहीं संगठित अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं उन तमाम दावों को फेल करती हैं। फिलहाल जाहिर तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है कानून व्यवस्था के मामले पर। और चारों तरफ से जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है। तमाम सोशल मीडिया से आप देखेंगे, सोशल मीडिया से लेके और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस समय अमेठी की इस घटना से रंगे हुए हैं। और तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम जो मुझे लगता है कि ठीक सुल्तानपुर के बाद ये बहुत बड़ी घटना है और अब विपक्ष भी इसको लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटने वाला। तो जाहिर तौर पर निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज दिया है अमेठी पुलिस को, यूपी पुलिस को अपराधियों ने। फिलहाल देखिए इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी विभत्स है कि जो भी सुन रहा है वो शॉक्ड रह जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से मनीष जी, एक सामान्य सी बात है, ये सामान्य सा शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, किसी से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसके पूरे परिवार सहित उसको मिटाने का प्रयास किया जाता है। प्रथम दृष्टया ये घटना आपको किस तरीके की नजर आ रही है? घटना जिस तरीके से की गई है, पूरा परिवार को मौत के घाट उतारा गया है। प्रथम दृष्टया अभी तक जो क्या नजर आ रहा है आपको पुलिसिया कार्रवाई की अगर बात करें? देखिए, पुलिसिया कार्रवाई तो शुरू हो गई है। पुलिस के जो तमाम टीमें हैं, जो कि एसपी जो अमेठी अनूप सिंह वो मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने तमाम मीडिया के सामने जो है अपना बयान भी जारी किया है कि कई पुलिस टीमों को गठित कर दिया गया है। हालांकि देखिए, पहले पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि मनीष जी आपको रोकेंगे हम। इस बीच एसपी अमेठी का क्या कुछ कहना है अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सर, एक घटना हुई आज, 4 लोगों के गोली मारे जाने की सूचना थी, उसके बच्चों को भी। तो किस तरह की घटना है सर, और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए, थाना सिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है। और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। सर, कुछ सुराग मिल पाया है? हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है सर? अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफी कंफ्यूजन है सर, दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं, एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास है। सर, एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म कर दें। देखिए, सुदामापुर है रायबरेली में, वहाँ के लोग उनका आधार के हिसाब से ये मतलब फादर का नेम? फादर का नेम इनके जो है वो राम गोपाल है। तो अमेठी एसपी ने साफ तौर से उन्होंने कहा कि सभी एंगलों से जांच की जा रही है। और हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, एसपी ने कहा कि अलग अलग एंगलों पे जांच की जा रही है। इस परिवार के द्वारा किसी चंदन वर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था, हो सकता है
उस एंगल पर भी हालांकि एसपी ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मनीष जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो मंशा है अपराध मुक्त प्रदेश की, और लगातार जो कार्रवाइयां प्रदेश में हो रही हैं वो इस ओर इशारा भी करती हैं। प्रदेश के जो नए डीजीपी हैं प्रशांत कुमार को अलग तरीके की कार्यशैली के लिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं वो अपनी कार्यशैली को इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन गाहे बगाहे इस तरीके की घटनाएं पुलिस प्रशासन को और सरकार को चुनौती देती नजर आती हैं। मनीष जी, चुनौती है और बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कि इस घटना को हम देखकर समझ सकते हैं कि भले ही चाहे वो सूबे के डीजीपी हों, प्रमुख सचिव हों, जिले के कप्तान हों या कमिश्नरेट के कमिश्नर्स हों, सभी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल उसमें लाजमी होते हैं, सवाल उठाने पड़ते हैं कि जो दावे आप कर रहे हैं उन दावों में और हकीकत में क्या अंतर है। एक व्यक्ति सीधे दिन किसी घर में घुस के एक नहीं 4-4 लोगों की हत्याएं करके और फरार हो जाता है, उसके बाद पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, पुलिस अभी टीमों का गठन कर रही है, पुलिस अपने अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसी घटनाएं अगर होती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले उठाएंगे, और सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं उठाएंगे बल्कि तमाम विपक्षी जो विपक्ष के राजनीतिक दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी उठाएंगे, क्योंकि घटना इतनी दर्दनाक है। 2 मासूम बच्चों की जान ले लेना, आप सोचिए कि सामने वाला कितना क्रूर मानसिकता का अपराधी रहा होगा। ये भले ही एसपी अमेठी कह रहे हैं कि एक SC का मुकदमा दर्ज कराया था इनके द्वारा, उस एंगल से भी व्यवस्था की जा रही है। तो हो सकता है कि जब ये इस घटना का अनावरण हो या जब चीजें सामने आए तो हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। तो जाहिर तौर पर ऐसी घटनाओं पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाना, फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस कितने जल्दी इस घटना का अनावरण करती है, जो कातिल है उस तक कितनी देर में पहुंच पाती है, कितना समय लगता है, और जो पुलिस की टीमें हैं वो कितनी जल्दी सफलता प्राप्त करती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसी अगर घटनाएं होंगी तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जाएगा। एक तरफ जहां हम सूबे की कानून व्यवस्था के दावे करते हैं, चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है, वहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसे में जब एक परिवार के एक दिन दहाड़े घुस के किसी के घर में एक पूरे परिवार की हत्या कर दी जाए तो फिर कहने के पहले झिझकना पड़ता है या बताने के पहले सोचना पड़ता है कि क्या वास्तव में कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले इस तरह से पस्त हो गए हैं कि अब वो अपराध नहीं कर रहे हैं, इस तरह की जघन्य अपराध या जघन्य वारदातें नहीं हो रही। तो निश्चित रूप से काफी जो एक क्राइम डिक्शनरी में एक जघन्य है, हीरियस क्राइम की श्रेणी में ये अपराध आता है, और जाहिर तौर पर ऐसा अपराध करने वाला जो है उसे भी इस तरह का दंड मिलना चाहिए कि बाकी अपराधी अपराध करने से सोचे। फिलहाल देखिए यूपी पुलिस क्या करती है। फिलहाल तमाम टीमें एक्टिव हैं। सीएम योगी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद जो है तमाम लोगों से जो अधिकारी हैं उनको वहां मौके पर पहुंचने के लिए कहा है। तो आगे अपडेट क्या होती है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है और थोड़ा इंतजार करना होगा इस पूरी घटना के पीछे की वजह जानने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से मनीष जी, अब इस ऐसी जब घटनाएं होंगी तो निश्चित रूप से सवाल बड़े होंगे और सवाल उन्हीं लोगों को देने होंगे जो दावा करते हैं कि प्रदेश में ऑल इज वेल है। मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अमेठी में ये दुखद और दर्दनाक घटना सामने आई है। जिस तरीके से 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चाक चौबंद बताई जाती है और तमाम ऑल इज वेल के डंके पीटे जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की बड़ी घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल भी बड़े बनते हैं और इन सवालों का जवाब भी उन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाना चाहिए जो सब कुछ ऑल इज वेल का दावा करते हैं। तो निश्चित रूप से यह हृदय विदारक घटना अमेठी से निकलकर सामने आई है। अब देखना होगा, मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री की जो मंशा की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में माफिया मुक्त, अपराधी मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश की बात करते हैं और डीजीपी प्रशांत कुमार भी मुख्यमंत्री की इस मंशा के अनुरूप कार्य भी करते नजर आए हैं। लेकिन इस तरीके की घटना जो अमेठी में घटित हुई है, निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े करती है। अब रुक करेंगे यूपी और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड से मानसून की विदाई हुई है। प्रदेश में 98 दिन सक्रिय रहा मानसून। मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान किया। इस बार सामान्य से 10% ज्यादा हुई है बारिश।
लक्सर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत पर 9 दिनों तक मां भगवती के 9 स्वरूपों के साथ आराधना की जाएगी। मान्यता है कि प्रथम नवरात्र पर मां भगवती का व्रत रखने के साथ ही कलश स्थापना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्सर में आसपास के इलाकों में मां के नवरात्रों की धूम मची हुई है। मां के पहले नवरात्रि पर ही पूरा क्षेत्र भक्ति में नजर आया। हर तरफ मां के जयकारे लगे दिखाई दिए। मां के मंदिरों में मां की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी में आयोजित डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान समारोह 2024 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देहरादून में आपको बता दें MDDA कॉम्प्लेक्स वन्यजीव सप्ताह के तहत विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए लुप्त हो रहे वन्यजीव के विभिन्न प्रजातियों का भी जायजा लिया। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने प्रदेश में निर्माणाधीन गौशालाओं के कार्य में तेजी लाने के सभी अधिकारियों जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए। उत्तराखंड में इंदिरा आपको बता दें प्रियदर्शनी फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जहां इस दौरान कार्यक्रम की संयोजक नंदिनी आर्य सहित कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर बुल्लर व पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में धूमधाम से शुरू हुआ नवरात्रि पर्व। देवी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, महिला पुरुषों के साथ पहुंचे युवा और बच्चे। पखानजोर में जोखिम में बच्चों की जान, उफनाती नदी पार कर जाते हैं स्कूल। आपको बता दें कि अलोर गांव का है ये पूरा मामला। कोयलाबेड़ी ब्लॉक में स्थित है ये गांव। कल्ली वृक्ष छेदन के बाद दुर्गा पूजा का पहले चरण की पूजा की शुरुआत हो गई। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी दुर्गा की झांकियों के साथ मनमोहक दृश्य देखने को मिला। मुख्य सचिव के निर्देश पर 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो गया। प्रदेश भर में सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले 50 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी कर्मियों ने हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाई तो कार्यालय में अनुपस्थित दर्ज होगी। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें सीएम योगी दोपहर 3 बजे पहुंचे गोरखपुर। नगर निगम के सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाई। राधा माधव फैमिली मार्ट का उद्घाटन भी किया। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लद्दाख के मुद्दे के बड़े चश्मे से देखने की जरूरत है। लद्दाख के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता मानना चाहिए। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि हाथरस में मारे गए 121 बेगुनाहों के मामले में राज्य सरकार में आरोपी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को संरक्षण दे रही है सरकार। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्त मां के जयकारों के साथ दर्शन पूजन करते नजर आए। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन कानपुर में पहले दिन मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। मंधना स्थित राहु माता मंदिर में लगी भक्तों का तांता। सीतापुर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिली है। मां ललिता देवी शक्ति पीठ फूलों से सजाया गया। कलश स्थापना दर्शन के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। कासगंज में प्राचीन चामुंडा मंदिर सहित घर घर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत। शहर सहित जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। बरेली में शारदीय नवरात्र की धूमधाम देखने को मिली है। सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे भक्तगण। मंदिरों में भक्तों की भीड़। प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। ऐसे में देवी मंदिरों में भी सुंदर सजावट देखने को मिली। कानपुर शहर के ऐतिहासिक मां बारा देवी मंदिर में नवरात्रि के दिनों में लाखों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। प्रयागराज में नवरात्रि के पहले दिन पर देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां आलोप शंकरी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्त मां के जयकारे लगाते नजर आए। ऊना में कोटेदार की घटतौली का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें निर्धारित राशन से 1.5 किलो कम दे रहा है राशन। लाभार्थियों के विरोध के बाद भी घटतौली जारी। कानपुर में नवरात्र का पहला दिन डॉक्टर संजीवनी शर्मा ने घाटों पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया। आपको बता दें ये काम बहुत समय से वो कर रही हैं। डॉक्टर संजीवनी की जगह आपको बता दें संजीवनी की जगह ही अलग से अब तक घाटों पर पड़े 120 मीट्रिक टन कचरा साफ हुआ है।
वाराणसी में जर्जर मकान अचानक गिर गया। मकान में 3 परिवार किराएदार के तौर पर रहते थे। मकान पर नगर निगम की ओर से जर्जर मकान का नोटिस भी चस्पा किया गया था। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के 2 एई सस्पेंड हुए हैं। गड्ढे न भरे जाने पर 2 ई सस्पेंड किए गए हैं। सड़कों को ठीक से दुरुस्त न कराने का आरोप लगा है। मैनपुरी के ई विनोद कुमार और सीओ को निलंबित किया गया है। बहराइच में वन विभाग के पिंजड़े में एक और तेंदुआ कैद हुआ है। जिले के कतनिया घाट इलाके के ग्रामीणों में बीते काफी समय से तेंदुए के हमले जारी थे, जिससे दहशत व्याप्त थी। इससे पहले तेंदुए के घायल हुई 14 वर्षीय किशोरी साहिबा का लखनऊ में इलाज जारी है। मेरठ में मंदिर के सेवादार को स्विगी ने भेज दिया एग रोल। ससुराल गए सेवादार ने पनीर रोल ऑर्डर किया था। गलत ऑर्डर आने के बाद ग्राहक ने किया हंगामा। नोएडा में पुलिस ने मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया। 4 साल की गुमशुदा बच्चे सूर्यांश को बरामद किया। पुलिस ने बच्चे को पीड़ित परिवार को सुपुर्द किया। लखनऊ में एससी आयोग के अध्यक्ष ने आज संभाला कार्यभार। एससी आयोग के अध्यक्ष वैजनाथ रावत ने संभाला कार्यभार। गोंडा में रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा है। पीएससी गेट नंबर 1 के सामने एक्सीडेंट हुआ। आपको बता दें कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। कासगंज में सीएससी में प्रसव के दौरान महिला की मौत हुई है। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया आरोप। पैसा लेने और लापरवाही का आरोप लगाया। पीलीभीत के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद 94 गांव में 5 अक्टूबर को करेंगे दौरा। कई गांव में जनता के बीच पहुंचकर सुनेंगे समस्याएं। अमरोहा में युवती को लेकर भागा दूसरे समुदाय का युवक। लड़की के परिजनों ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़। युवक पक्ष के लोग पहले से ही घर से गायब थे। गांव में तनाव की स्थिति व्याप्त। कनौज में बंद इत्र कारखाने के टैंक में मिला युवक का शव। सदर इलाके के सराय शाह मोहम्मद क्षेत्र का प्लांट है। दुर्गंध आने पर फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी। हमीरपुर में घर में रखे घरेलू गैस के सिलेंडर में विस्फोट हुई है। घरेलू सिलेंडर के परखचे उड़े हैं। मकान धराशायी हुआ। विस्फोट होने से बाल बचे हैं घर में मौजूद लोग। दमकल विभाग व स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में 5 मौतें होने के मामले में 2 उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने वालों में हल्का इंचार्ज नाहर सिंह, कस्बा इंचार्ज देवराज सिंह, सिपाही अजय व सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। नोएडा में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा के एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बागपत में टायर गलाने की फैक्ट्री में अग्निकांड की घटना सामने आई। अचानक टायर गलाने की फैक्ट्री में हुआ धमाका। बॉयलर फटने से भयंकर आवाज से ग्रामीण भयभीत नजर आए। कौशाम्बी में मामूली विवाद में युवक ने किया जानलेवा हमला। खेत को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई। एक युवक ने दूसरे पर किया लोहे के रॉड से हमला। बरेली में हुआ सड़क हादसा। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने सरकारी गाड़ी से हादसे में घायल युवक को सीएससी भेजा। घायल युवक के घर पर फोन कर हादसे की सूचना दी। नोएडा में विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। 15 आरोपी गिरफ्तार हुए। 18 लैपटॉप व 24 मोबाइल बरामद किए गए। अमेठी में पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने पर पलट गई। पिकअप पलटने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला हाथी का शव। हाथी के 20 कीमती दांत गायब मिले हैं। जमीन से खोद कर निकाला गया हाथी का शव। डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड सस्पेंड किए गए। रायबरेली में जिला अधिकारी ऑफिस के बाहर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुआवजा हड़प जाने के मामले में ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार। पीड़ित ने अपने पट्टीदार राम सिंह पर लगाया आरोप। अलीगढ़ में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का अलीगढ़ दौरा। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीतापुर में बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मम्मी बुआ मौसी चाची दादी नानी झूम रही है नाच रही है क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी। अब साफ मिल रहा पानी। हर घर नल से खुशियाँ बरस रही घर घर में। साफ शुद्ध और निर्मल पानी जब से आया नल में। जांच हो रही पानी की अब नहीं है कोई डर में। पेट खराब नहीं होता बीमारी भागी पल में। चैत की हो दोपहरी या जनवरी की हो सर्दी, पैदल पानी लेकर आना थी बड़ी सरदर्दी।
मोदी जी और योगी जी ने है दिखाई हमदर्दी, पानी के संग रोजगार की समस्या दूर कर दी। पानी को बचाना है ये कसम आज है खानी, झूम रही है नाच रही है क्योंकि अब साफ मिल रहा पानी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुना में रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। पीएसी गेट नंबर 1 के सामने ये एक्सीडेंट हुआ। बता दें कि बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कासगंज में सीएससी में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीलीभीत के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 94 गांव में 5 अक्टूबर को करेंगे दौरा। कई गांव के जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं को साझा करेंगे। अमरोहा में युवती को लेकर भागा दूसरे समुदाय का युवक, लड़की के परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और युवक पक्ष के लोग पहले से ही घर से गायब थे। गांव में तनाव का माहौल। कन्नौज में बंद इतरा कारखाने के टैंक में मिला युवक का शव। सदर इलाके के सराय शाह मोहम्मद क्षेत्र में प्लांट है और दुर्गंध आने पर फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी। हमीरपुर में घर में रखे घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। परखच्चे उड़े सिलेंडर के और विस्फोट होने से बाल बाल बचे घर में मौजूद लोग। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में 5 मौतें होने के मामले में 2 उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। निलंबित होने वालों में हल्का इंचार्ज नाहर सिंह, कस्बा इंचार्ज देशराज सिंह, सिपाही अजय सुरेंद्र कुमार भी शामिल हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे